हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल इज ये इंग्लिश विद दुर्गेंद्र। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, अगर सेंटेंसेस इस तरीके से लिखा हो, जैसे वह गया, वह खाया, वह सोया, तुम आए, तुम बैठे, तुम खाए, तुम पढ़ाए, या फिर इस टाइप से वह आई, वह गई, वह खाई, यानी कि लास्ट में या, ई ऐसे अक्षर आते हों, बट इसके बाद है ना आए, क्योंकि अगर है आ गया तो सेंस चेंज हो जाएगा। वह गया, इसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये रूल है कि हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे वह आया, ही केम, वह सोया, ही स्लेप्ट, वह खाया, ही एट, वह आई, शी केम, वह गया, ही वेंट, वह पढ़ी, शी रेड, वह गाई, सी सैंग। अब अगर इसको निगेटिव वे में ट्रांसलेट करें, यानी निगेटिव सेंटेंसेस देखें, तो हम जब भी निगेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पे सब्जेक्ट के साथ डिड यूज करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह नहीं गई, तो वह गई, सी वेंट, और वह नहीं गई, सी डिड नॉट गो। वह खाई, सी एट, और वह नहीं खाई, तो आप सब्जेक्ट के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डिड नॉट यूज करके। वह नहीं खाई, शी डिड नॉट ईट। वह नहीं आया, अच्छा वह आया तो आपने कैसे बोला? ही केम, यानी कि आपने सेकेंड फॉर्म यूज किया। बट अगर आप के सेंटेंस में नहीं शब्द आ गया तो आप जब भी निगेटिव ट्रांसलेट करेंगे तो डिड के साथ नॉट यूज करेंगे। तो आप ऐसे टिप्स को इस तरीके से सीखें कि आप इजीली बोल भी सकें, लिखने के साथ बोलने की भी प्रैक्टिस करें। वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम। वह नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट। वह नहीं सोया, ही डिड नॉट स्लीप। आप डिड नॉट को डिडंट भी कह सकते हैं। वह नहीं गया, ही डिडंट गो। वह नहीं खाया, he didn't eat। वह नहीं पढ़ा, he didn't read। वह नहीं सोया, he didn't sleep। अब देखिए, अगर सेंटेंस में क्या लगा हो तो हम शुरुआत did से करते हैं। जैसे क्या वह गया, did he go। क्या वह खाया, did he eat। क्या वह सोया, did he sleep। क्या वह पढ़ा, did he read। क्या वह लिखा, did he write। अब अगर आपको क्या वाले सेंटेंसेस मिल गए तो कहां कौन कैसे इजली आप यूज कर लेंगे। क्या वह गया, डिड ही गो। वह क्यों गया, वाई डिड ही गो। वह कैसे गया, हाउ डिड ही गो। वह कब गया, व्हेन डिड ही गो। वह कहां गया, वेयर डिड ही गो। आप ऐसे और सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और भी थोड़ा अलग टाइप के सेंटेंसेस भी यूज होते हैं। जैसे वह रोज स्कूल जाता था, यानी ता था ये एक साथ आए। वह स्कूल जाता था, वह रोज स्कूल जाता था। तो जब हैबिट शो हो रहा हो तो आप वहां पे यूज्ड टू यूज करेंगे। जैसे वह रोज स्कूल जाता था, ही यूज टू गो स्कूल डेली। वह पहले यहां आता जाता था। आता जाता था मतलब आया करता था। सो ही यूज टू कम हियर अर्लियर। वह पहले या वह आया जाया करता था, दैट मीन्स वह आता था। सो ही यूज टू कम हियर अर्लियर।
वह खाया करता था, he used to eat। मैं रोज आम खाता था, I used to eat mango daily। तो अगर हैबिट शो हो रहा हो और था ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हों तो वहां आप यूज्ड टू के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो आप इजली ये जो मैंने डिटेलिंग की है इसके अकॉर्डिंग आप अच्छी इंग्लिश बोलना भी सीखें और लिखना भी सीखें। सो आप इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, बोलने की भी प्रैक्टिस करें और लिखने की भी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।